प्यारे बच्चों, आज हम देख रहे हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर कोरिलेशन चैप्टर जो हमारा चल रहा है। इससे पहले के क्वेश्चन आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हम देख रहे हैं 42 नंबर क्वेश्चन। ये आपके आरबीटी बुक से लिया गया है। इसमें लिखा है 15 विद्यार्थियों को दो विषयों में निम्नवत क्रमांकित किया गया। कोष्टक में दोनों विषयों में उपलब्ध क्रम एक साथ प्रस्तुत है। स्पेयरमैन का कोटि अंतर सूत्र द्वारा सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। देखो उसमें वापस पढ़ते हैं। 15 स्टूडेंट्स वर रैंक्ड इन टू सब्जेक्ट। दो सब्जेक्ट में बताया हुआ है एज फॉलोज, और लिखता है ब्रैकेट में द टू नंबर्स विद इन ब्रैकेट्स डिनोट द रैंक ऑब्टेन्ड इन टू सब्जेक्ट। दोनों सब्जेक्ट में रैंक, तो ये जो आगे है वो R1 है और जो पीछे है वो R2 है, फिर ये R1 फिर ये R2 ऐसे है। अब आपको इसमें स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कैलकुलेट करना है, यानी जिसको हम RR कहते हैं, ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना। क्वेश्चन आपके सामने है, इन संख्याओं का आप नोटिस पे ले लें, स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। देखें, पहले जो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर लेते हैं, इसमें हम x लिखते हैं और x नहीं देके उसने R1 दिया है तो R1 लिखना है, फिर R2, फिर D, फिर D स्क्वायर। ये चार कॉलम बनेंगे। तो R1 क्या है, पहले आगे वाली सारी संख्याएं बोल दो ना, या दोनों एक साथ बोल दो। जैसे संख्या है ना 1 10, दूसरा 2 7, 3 2, 4 6, 5 4, 6 8, 7 3, 8 1, 9 11, 10 15, 11 9, 12 5, 13 और 14, 14 और 12, 15 और 13 हो गया। ये आपके R हो गए बच्चों। R लिखने के बाद में अगला कॉलम D होता है, जिसका फॉर्मूला होता है R1 माइनस R2। तो पहले में 9 माइनस का 5, 1 माइनस का 2, 5 में से 4 गया 1, 8 में 6 में से 8 गया -2, 7 में से 3 गया 4, 8 में से 1 गया 7, 9 में से 11 गया -2, 15 10 में से 15 गया -5, 11 में से 9 गया 2, 12 में से 5 जाएगा तो 7, 13 में से 14 गया -1, 14 में से 12 गया 2, 15 में से 13 गया 2। ये आपका D हो गया। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 81, 25, 1 4, 1 4, 16, 49, 4, 25, 4, 49, 1 4 और 4 स्क्वायर हो गया ना। अब इसकी टोटल लगा लो, ये D स्क्वायर हो गया। टोटल लगाओ कितना आता है बेटा? हाँ 272। अब आप इसमें R का फॉर्मूला लगाए, 1 माइनस 6 सिग्मा D स्क्वायर अपॉन n क्यूब माइनस n। 1 माइनस 6 इंटू 272 अपॉन 15 का क्यूब माइनस 15। 1 माइनस 6 इंटू 272 कितना होता है? 1632 डिवाइड बाई 15 का क्यूब। 15 इंटू 15 इंटू 15 करना है तो कितना होता है? उसमें से 15 घटा भी देना, -15 कर दिया, 15 घटा दिया, 3360। 15 इंटू 15 इंटू 15 करके -15 भी कर दो,
तो अब आंसर बताओ, फाइनल आंसर। इसमें इसका भाग दे दो, जो आता है उसको एक में से घटा दो। 0.515 514, ये आपका इसका आंसर होगा। कोई दिक्कत है बच्चों? इतना ही सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित समंकों से स्पेयरमैन का कोटि अंतर सहसंबंध गुणांक की गणना कीजिए, और इसमें रैंक डिफरेंस यानी डी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? डायरेक्ट डी दे रखा है। R1 माइनस R2 करते हैं, जिसको हम डी बोलते हैं ना, वो है। उसमें बाकी सारी बातें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया, तो अपने को पहले इससे सॉल्व करना है, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे होगा। स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके रख लें। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 43 स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको दिया हुआ है डी दे रखा है, डिफरेंस। तो संख्याएं बोले बच्चों, -2, -2, -4, -1, +3, +2, 0, क्वेश्चन मार्क, 3, 3, -2। ठीक है। अब इसमें समझने वाली बात, आप सभी बच्चे थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्वेश्चन मार्क को कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें क्या होता है बच्चों कि जो डी की टोटल है ना, उसको पकड़ना है अपने को। डी की जो टोटल है, ये सिग्मा डी जिसको हम बोलते हैं, ये 0 होनी चाहिए, ऐसा होता है, रूल है। आप कभी भी इसको निकालेंगे ना तो ये 0 ही आएगी। ठीक है, ये क्या आएगी? 0। अब आप इसमें देखो कि हमारी इन संख्याओं में माइनस की संख्याएं कितनी आ रही हैं। देखो माइनस की संख्याएं में 1, 2, 3 और 4 है, इनकी टोटल कितनी हो गई? मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, है ना, -9। और प्लस की कितनी आ रही है? प्लस का आ रहा है 11। समझ में आ गया? ये 0 होना चाहिए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे -2 और होना चाहिए ना, तो ये क्वेश्चन मार्क सॉल्व हो गया। तो आप ये जो यहाँ पे संख्या क्वेश्चन मार्क लगाया, यहाँ पे आप लिख दो -2। किस किस को समझ में आया? हाथों पे कर। आसान है। अब इसके बाद में बस डी स्क्वायर कर दो, तो 4, 16, 1, 9, 4, 0, 4, 9, 9 और 4, टोटल लगानी पड़ेगी। कितना होता है? कितना होता है? 60। अब आप यहाँ पे फॉर्मूला कैलकुलेट करें, R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n का क्यूब माइनस n, 1 -6 इंटू 60 बटे 10 संख्या है क्या? 10 है तो 990 होएगा। तो 1 माइनस 360, 36, 360 बटे 990, आंसर बताओ। 0.636 है ना? हाँ हो गया, 64 हो गया। इट इज गुड, ये आपका आंसर हो गया। इतना ही सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं प्यारे बच्चों। इसमें दिया है असाइन रैंक। ये जो संख्याएं हैं ये x और y है, उनको रैंक देनी है। द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट स्पेयरमैन्स रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अब इसमें मेन चीज इतनी सी है कि सबसे बड़ी संख्या को रैंक 1 दिया जाता है और सबसे छोटी संख्या को सबसे लास्ट दिया जाता है। सही है ना? तो अब इसमें माइनस की संख्याएं आ रही हैं, तो जैसे -6 है, -3 है, तो इसमें बड़ा कौन है? तो -3 बड़ा है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि माइनस में जो संख्या बड़ी दिखती है वो छोटी होती है। सही है ना ये बात? तो इसको रैंक जब हम देंगे तो वो रैंकिंग देने समय अपने को विशेष ध्यान रखना है, और इस सवाल में कोई विशेष अंतर नहीं है, आराम से ये चीज हो सकती है। तो ये क्वेश्चन आप HW मार्क कर लें।
इसमें आपको रैंक देते समय रैंक का ध्यान रखना है, माइनस की छोटी संख्या को माइनस की बड़ी संख्या से कंपेयर करते हैं ना, जो छोटा है वो बड़ा है माइनस लगने के बाद। जैसे अभी हमने बात की थी -3 और -6 में बड़ा कौन है? -3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, इसमें दे रखा है n युग्म अवलोकनों के लिए क्रमांतरों के वर्गों का योग 70 है, यानी d² इज 70 है। और r का आंसर दे रखा है -1, r इज इक्वल टू -1। n का मान ज्ञात कीजिए, n कितना है ये कैलकुलेट करना है। अच्छा क्वेश्चन है ना, सॉल्व करते हैं बच्चों इसको। अरे बच्चों इसमें दिया हुआ है, सबसे पहले देखो लिखा है इसने सिग्मा d², वो दिया हुआ है 70। r जो है वो आपको दे रखा है -1, और आपसे कहा है कि n कितना है वो बता दीजिए। तो इस तरह का जब भी प्रश्न आए तो आप तो पहले फॉर्मूला अप्लाई करें, r इज इक्वल टू 1 - 6 सिग्मा d² अपॉन n क्यूब -n। अब आप इसे सॉल्व करने के लिए r की जगह पे तो आप लिख दें -1 बराबर 1 -6 सिग्मा d² है ना, तो 6 इंटू कितना हो जाएगा 70 बट्टे n क्यूब -n, ये अपने को पता ही नहीं है तो इसको ऐसे ही रहने दें। ये एक इधर आ जाएगा, तो एक इधर आने से क्या हो जाएगा, ये अभी एक कैसा है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, -2 इक्वल टू आगे क्या है 6 इंटू 70 कितना होता है 420 बट्टे n क्यूब -n। सही है। अब आप इसको ऐसा कर सकते हैं, इसको इधर ले लेंगे। सही है। तो 2 -2 ब्रैकेट में n क्यूब -n बराबर 420, तो n क्यूब -n बराबर 420, ये जो 2 है वो बट्टे में चला जाएगा, डिवाइड में 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 210। ये आंसर दिया हुआ है बच्चों। ये 210 जो आया वो है n क्यूब -n इज इक्वल टू 210। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड से चलना है, अनुमान लगाते हुए कि भाई इससे ये आंसर आता होगा। तो फिलहाल मैं इसको सीधा आंसर से ही पकड़ रहा हूँ। जैसे 6 का क्यूब -6 करते हैं तो 210 आता है, तो इसका मतलब n इज इक्वल टू कितना हो गया 6 हो गया, ऐसे लेना है। ठीक है। अब बच्चों हम देख रहे हैं लास्ट मेथड, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। इसमें आपके फॉर्मूला होता है आर सी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट में 2c -n अपॉन n। यहाँ c का मतलब होता है प्लस चिन्हों की संख्या, और n का मतलब होता है n-1। ठीक है बच्चों, यहाँ पे भी प्लस माइनस लगेगा अंदर की तरफ। ये फॉर्मूला हमने पहले की फर्स्ट वीडियो जो रूल्स का था उसमें हमने दिया है ये सारा। आज फिर यहीं से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन इसके लिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 46, हेडिंग है कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। इसमें आपको कहा है कि आप संगामी विचलन रीति से सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। तो कॉन्करेंट डेविएशन मेथड यानी आर सी आ गया है, इसमें सप्लाई एक्स हो गई और प्राइस वाई हो जाएगा। ठीक है। इस क्वेश्चन में कैसे होगा वो अभी हम स्टार्ट करेंगे। आप एक बार क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये संख्याएं हमें वापस सवाल में लिख लेंगे। ईयर का कोई उपयोग नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमें एक्स और वाई लेने हैं केवल। पहले बच्चों हमने क्वेश्चन वापस लिख लिया है, ये आपका आंसर कितना नंबर क्वेश्चन है 46 का, एक्स और वाई हो गया। अब आपको यहाँ पे डेविएशन साइन लेना पड़ेगा। क्या बोलेंगे उसको, डेविएशन, डी और उसके आगे लिख दो साइन, SIGN, डेविएशन साइन। ठीक है।
इधर भी आप लिख दो डेविएशन साइन, और उसके बाद में प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ साइन। साइन का मतलब होता है निशान, ठीक है। तो डेविएशन का निशान लेना है और निशानों की आपस में गुणा करानी है, तो ये इसके कॉलम बनेंगे। तो सबसे पहले देखो निशान का मतलब क्या है वो अब यहां से समझो। पहले तो कुछ नहीं आता तो डैश 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 कर दो, इसका कोई मतलब नहीं है। अब पहले से दूसरे में प्लस हुआ या माइनस हुआ, तो 150 छोटी संख्या थी 152 हो गई, बढ़ गई तो प्लस का निशान। अब इसके बाद में यहां से यहां देखते हैं तो क्या हुआ, घट गई संख्या, माइनस का निशान। यहां से यहां प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर प्लस। आसान है, कोई गणित नहीं लगानी, खाली डेविएशन देखना है, साइन डेविएशन। ओके। इसी तरह से इसमें भी डैश 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 हो गया, यहाँ पे भी गुणा डैश 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 हो गया पहले में। तो अब 200 से 180 हो गया, क्या हुआ, फिर 180 से 170, फिर 160, फिर प्लस, फिर 180 से 172, कम हो गया ना तो माइनस हो। अब इनकी गुणा करनी है तो प्लस माइनस 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 प्लस, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस माइनस, हो गया। इसमें c बराबर आया 1, बस, क्योंकि प्लस की संख्या केवल कौन सी आई, 1 आई। c इज इक्वल टू 1। अब आप फॉर्मूला लगाएं, आर सी प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस 2 इंटू 1 माइनस n कितना है, तो n यहाँ पे आप देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 था, 7 माइनस 1 बराबर 6, तो 2c माइनस क्या n है 6/6, सही है ना। फॉर्मूला क्या है इसका, मैं एक बार यहाँ पे वापस लिख देता हूँ, 2c माइनस n अपॉन n है, निशान अपनी जगह है वो अपनी जगह पड़े रहेगी, 2c माइनस n अपॉन n। अब आपको क्या करना है, देखो आर सी बराबर प्लस माइनस अपनी जगह पे है, 2 में से 1 घटाया, सॉरी 2 की 1 से गुणा करी, 2 में से 6 घटाया तो क्या आएगा, -4 आएगा ना। बस यहाँ पे अगर माइनस आ रहा है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, आ रही है बस समझ में, लग जाएगा नहीं, सॉरी थोड़ा सा इसको चेंज कराता हूँ। यहाँ क्या आया, यहाँ माइनस लेना है, यदि यहाँ माइनस आ जाएगा तो माइनस लग गया, और यहाँ पे आया क्या, -4 बट्टे में क्या आया 6, क्लियर। अब इस निशान की इससे गुणा कराएंगे तो ये प्लस बन जाएगा, हाँ बोलो, प्लस हो जाएगा ना, इसको प्लस कर दिया हमने, और बाहर भी चूंकि यहां माइनस आया था, मैं आपको ये चीज सिखाना चाह रहा हूं, 2c माइनस n करने पर प्लस आए तो दोनों जगह पे प्लस का निशान, और माइनस आए तो दोनों जगह पे माइनस का निशान, कहां पे, यहां पे और यहां पे, समझ में आया। तो मैंने यहां पे भी माइनस का निशान लगा दिया। अब आप इसे सॉल्व करें, आर सी इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट, इसको गुणा करने से तो ये प्लस बन गया, 4/6 बन गया। अब 4/6 और उसका अंडर रूट निकाल लो, आंसर आ जाएगा, आर सी इक्वल टू 4/6 का अंडर रूट। अरे ई लिखा हुआ है देवी, कैलकुलेट कर दिया उसने पर वो एरर बताएगा, क्योंकि क्योंकि माइनस की संख्या का अंडर रूट नहीं होता है, ठीक है। संख्या तो आएगी, एरर लिखा हुआ आता है। इससे पहले एरर देखा था क्या, आप तो किसी जिसको कंप्यूटर कैलकुलेटर चलाना नहीं आता ना, उसको कहो कि देख एरर बना कैसे आता है, मैं बताता हूँ, एरर ई लिखा हुआ सिखाऊं, जादू है ये, सही है ना, बच्चों वाला जादू है। और कोई ई लिखा निकाल लिख के बता सकता है क्या, बता दो, आप लिख के बता दो, ई आ सकता है क्या, कैलकुलेटर में ई लिख के बता सकते हो क्या, नहीं बता सकते,
तो ये जादू हुआ कि नहीं हुआ, कि देखो मैं बताता हूँ एरर कैसे आता है। 2 माइनस का 2 लिखो, अंडर रूट करो। चलो देखिए आगे करो। तो क्वेश्चन नंबर 47 इसमें दिया हुआ है, फाइंड आउट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम कॉन्करेंट डेविएशन। ये x है और ये y है। ये संख्याएं आपके सामने हैं, इन संख्याओं से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और हमने क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव किया है, इसलिए आंसर जो है वो इसमें आपके सेम नहीं आएगा, थोड़ा सा अंतर आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, ये जो 104 है यहाँ पे कुछ और संख्या थी, उसको हमने चेंज किया है। क्लियर? स्टार्ट करें। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके रखें, वीडियो बनाते हैं। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 47 स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास x है, तो हमें डेविएशन साइन लेना है, सही है ना, और इधर भी डेविएशन साइन लेना है और फिर इनका गुणा करना है। गुणा मतलब प्रोडक्ट होता है। अब देखो पहले में तो डॉट 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 हो जाएगा दोनों तरफ, क्योंकि एक संख्या नहीं लेनी है। अब यहाँ से यहाँ पे क्या हो रहा है, घट रहा है, माइनस, फिर बढ़ रहा है, प्लस, फिर प्लस, फिर प्लस। अब प्लस, अब 104 से वापस 104, जो मैं आपको सिखाना चाह रहा था, तो ये बराबर रह रहा है, तो निशान भी बराबर का आ जाएगा। ये चीज सीखने की थी, ठीक है। फिर उसके बाद में प्लस, माइनस, 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 माइनस। इधर आपके देखो 116 है, 110 से 116 प्लस हुआ, फिर माइनस, फिर प्लस। अब समझ में आ रहा है ना, कंपेयर करते चलो, बढ़ रहा है तो प्लस लगा दो, घट रहा है तो माइनस लगा दो। प्लस, माइनस, माइनस, प्लस, फिर प्लस, फिर प्लस, और फिर प्लस। अब इनकी गुणा करेंगे। निशानों में गुणा करते समय एक ही चीज याद रखनी है जो सबसे कॉमन है, जब दोनों तरफ सेम निशान हो तो प्लस होता है। अब जैसे मान लो इधर बराबर है, आप कहोगे सर बराबर इंटू माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है, समान निशानी है। लेकिन अगर बराबर के सामने वापस बराबर ही होता तो प्लस हो जाता। ये इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, जो मैं आपको सिखाना चाह रहा था। तो पहला माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस, प्लस प्लस प्लस, फिर माइनस, फिर माइनस, फिर माइनस, फिर माइनस, फिर माइनस। तो C इज इक्वल टू 2 हो गया। अब आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। आर सी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट में प्लस माइनस 2 इंटू 2 माइनस, कितनी संख्याएं थी बच्चों ये, 11 में से एक गया, 10 बट्टे 10। तो चार, देखो 2 इंटू 2 4 होता है, ठीक है। तो 2 इंटू 2 कितना, n है बेटा, n बराबर कितना है, ये कितनी संख्याएं थी, 11 माइनस 1 क्या होता है, 10। 2 क्यों घटाएंगे, c नहीं घटाते बच्चों, n माइनस 1 होता है, n इज इक्वल टू n माइनस 1, ये है फॉर्मूला। क्या ऐसे करते हो, c कब से लेस करने लगे। चलो फिलहाल सही चल रहा है सारी बातें, ध्यान दो बच्चों थोड़ा सा। अच्छा किया सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट कर लिया मैंने। अब देखो 2 इंटू 2 4, 4 में से 10 घटाया तो माइनस का 6 आया। तो माइनस का 6 आते ही आप बाहर माइनस रखो, अंदर माइनस रखो, फिर माइनस 6 करो बट्टे 10 करो। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस बाहर, अंडर रूट में 6 बट्टे 10। अब इसे सॉल्व करें। r इज इक्वल टू माइनस का 0.772, आंसर सेम आ रहा है क्या, गुड, सेम आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे उस समय प्लस हो नहीं रहा था, आंसर तो तब बदलता ना जब प्लस होता, इसलिए ये बिल्कुल सही है। तो आज अपना ये चैप्टर यहीं समाप्त करते हैं, कल नया चैप्टर शुरू करेंगे, रिग्रेशन एनालिसिस।